नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए तेहरान में 2 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम शनिवार से शुरू होंगे और 9 जुलाई तक चलेंगे। इसके बाद खामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में शांति और सुरक्षा के प्रति हमेशा अनादर का रवैया अपनाया है। उन्होंने खाड़ी के देशों से कहा है कि वे अमेरिका और इजरायल के साथ हुए युद्ध से सबक लें और अपनी सुरक्षा नीतियों को उसी अनुसार तैयार करें। हॉर्मुज पर ईरानी चेतावनी। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने सैन्य नेतृत्व का एक बयान प्रसारित किया है, जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को ये चेतावनी दी गई है कि बयान में ये कहा गया है कि सभी जहाज़ों को ईरानी सशस्त्र बलों की ओर से तय किए गए समुद्री मार्गों पर पालन करना होगा। यदि कोई जहाज़ निर्धारित मार्ग से हटता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम एशिया में एक ओर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान, लेबनान और इजरायल से जुड़ी घटनाएं ये संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके सम्मान में बड़ी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें करीब 100 देशों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने उन यूरोपीय देशों को भी निमंत्रण नहीं दिया है जिन्होंने अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियान का समर्थन किया था। अंतिम संस्कार कई दिनों तक चलेगा। जी हाँ, इसके बाद इराक के नजफ और करबला में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। अंत में खामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा। उनके साथ हमले में मारे गए परिवार के 4 सदस्यों को भी सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामनेई परिवार के अन्य सदस्यों का भी होगा अंतिम संस्कार। जी हाँ, जिसमें 3 साल की पोती भी शामिल हुई है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में दुनिया के करीब 90 देशों के प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। विभिन्न देशों के वरिष्ठ नेता और अधिकारी तेहरान पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। भारत से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर अंजुमन ए शरिया सियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मुसवी अल सफवी समारोह में शामिल होंगे। रूस से देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए तेहरान जाएंगे। ताजिकिस्तान से राष्ट्रपति इमोमाली रहमान भी खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को तेहरान पहुंचकर पूर्वी ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिनिधिमंडल में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जो कि हैं सैयद अता हसैन भी शामिल हैं। दोनों नेताओं ने खामनेई को पुष्पांजलि अर्पित की और भारत की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की। ईरान ने खामनेई के सम्मान में कई दिनों तक चलने वाले राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन किया है। इस समारोह में दुनिया के करीब 100 देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की उम्मीद है। पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 3 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के कई शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों श्रद्धांजलि सभाएं, जनाजे की रस्में और अंतिम यात्रा निकाली जाएंगी, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। सभी कार्यक्रमों का जो समापन है वो मशहद में होगा, जहाँ खामनेई को पूरे राजकीय और धार्मिक सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।